ब्रह्मा है, गुरुर्विष्णु है, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्हि साक्षात परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकर्तार धाम मोहाली से गुरु प्यारी साथ संगत को सचकर्तार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से तत्व ज्ञान आध्यात्मिक विषय के बारे में समझेंगे कि सारी दुनिया क्या चाहती है। इस विषय पे प्रकाश डालेंगे। तो वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों को कोटि कोटि नमन, ऋषि मुनि संतों आत्माओं को करते हुए, तो वेद जो कि अपौरुषीय ग्रंथ है, सृष्टि बनने से पहले भगवान ने प्रकट किए थे कि सृष्टि में रहने के लिए ये रूल है। इसलिए इस संसार में तुम जाना, और संसार में जो व्यक्ति वस्तु हैं, ये जो मैंने अपने संतान के लिए संसार बना दिया, परिवार बना दिया, उसका उपयोग करते हुए और अच्छा व्यवहार करते हुए अपनी पहचान करना, मैं कौन और मेरा कौन, इस बात की समझ करते हुए ये मानव चोला जो तुम्हें ज्ञान शक्ति युक्त और कर्म योनि में है, उससे अपने सच्चिदानंद लोक सचखंड को वापिस प्रस्थान करना। तो वेदों में लिखा, उठ बंदे जाग और गुरु के पास जा। तो जागना क्यों है और गुरु के पास क्यों जाना? ताकि पता चले मैं कौन और मेरा कौन और मैं चाहता क्या हूं। तो सारी दुनिया जो कि माया के 3 गुण रज तम सत से त्रिगुणात्मक गुण कहते हैं। कोई राजस बंदे हैं अपने संस्कारों से, हर बंदे में माया ईश्वर की शक्ति है जिसके माध्यम से इस संसार 5 महाभूतों की संसार की और ये शरीर की रचना की गई। तो अब ये माया के 3 गुण होते हैं, रज तम सत। तो हर व्यक्ति में, नर नारी में, जीव में जो कि माया के अंडर है, वो इन 3 गुणों से युक्त है। और सब में ये 3 गुण होते हैं, जिसमें जो गुण प्रधान होता है वो वैसा ही इंसान हो जाता है। उसका इंटरेस्ट, रुचि संस्कार में और संसार में उसके संस्कारों के हिसाब से जो कर्म है उसका और जैसा नेचर है उसका, उसके हिसाब से उसका इंटरेस्ट बन जाता है। तो कई राजस लोग होते हैं, वो कोठियां, कारा, पैसा, मान, प्रतिष्ठा, धन, दौलत, वैभव, इसी के पीछे लगते हैं और इसी के लिए उनकी सारी जिंदगी निकल जाती है। और दूसरे सात्विक, वो देवी देवताओं की भक्ति करते हैं, फिर उनसे ही मांगते हैं, कर्मकांड में वो चलते रहते हैं, अंत में स्वर्ग मिल जाए या मुक्ति मिल जाए, ये उनका उद्देश्य होता है। लेकिन ये समझ नहीं होती कि कौन देवता हमें मुक्ति मोक्ष दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते, या देवता हमें क्या सिखाते हैं, या उनके मंत्र हैं जो ओम दम दुर्गाय, जा ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, जा सर्व मंगल मांगलाय, जय शंकर जी, दा ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जो भी मंत्र है उन देवताओं के, उनका ज्ञान ना रखते हुए सिर्फ कर्म कांड में कि चुन्नी चढ़ाओ, लंगोट चढ़ाओ, ये करो वो करो, कि उसका रिजल्ट क्या है, एंड में हमें चाहिए क्या, मिलेगा क्या। तो ये सब बातों का ज्ञान नहीं रखते हुए सात्विक देवी देवताओं की पूजा, पाप पुण्य के चक्कर में, कर्म कांड के चक्कर में ही चले रहते हैं। तो अंत वो भक्ति मुक्ति, जहाँ ये मोक्ष कह लो, जहाँ फिर देवी देवता से जो भी उनके संसार की प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ घर परिवार की, उसको उसकी आराधना अर्चना वो डिजायर रखते हुए वो उनको पूजते हैं। पर ये नहीं जानते कि जो देवी देवता, कौन से ऐसे देवता हैं जो माया काल की पकड़ से बाहर है, और कौन से ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना माया के अंडर है, 84 लाख योनियों में ही भड़काने वाली है, और ये यमदूतों की, नरक की, अंडज वीरज उद्भव स्वेदज, ये 4 खानियों की यात्रा करवाने वाली है। तो ये सात्विक गुण से होते हैं, उनमें थोड़ा सेवा, सिमरन, भक्ति, कीर्तन, इस तरफ इंटरेस्ट तो होता है उनका, लेकिन सही गाइडेंस गुरु ना मिलने के कारण वो समझ नहीं पाते। और अंत है, अगर उनको स्वर्ग मिल भी जाता है पुण्य पुण्य करके, उसके बाद भी उनको नरक और फिर 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है।
और तीसरे तामस, चोरी, डकैती, करप्शन, ये निंदा, जुगली, प्रदोष, ये सब चीजों में जो युक्त रहते हैं और सारा दिन बस ही उनका सारा काम है, जहाँ फिर किसी नशे से, शराब से, अंडों से, मीट से, और आजकल कई सारे नशे चले हुए हैं, तो उनसे वो ग्रस्त हो जाते हैं और उन्हीं के पीछे वो पागल हो जाते हैं। तो ये 3 गुण है, और सब बंदों में 3 गुण हैं माया के, त्रिगुणात्मक माया के 3 गुण कहते हैं इसको। तो किसी में जो गुण प्रधान है, किसी में रज, किसी में सत्य, किसी में तम, तो वैसा उसका नेचर हो जाएगा। सात्विक गुणों वाला ऑटोमेटिकली देवी देवताओं की भक्ति, स्वर्ग की कामना, पाप पुण्य का चक्कर, कर्म कांड इसमें घुसा रहेगा। और तामस गुण का मीट, शराब, अंडे, निंदा, चोरी, चोरी, डकैती, ये सब कुछ उसमें आ गया। और सात्विक और राजस, मान, प्रतिष्ठा, वैभव, एमएलए बन जाऊं, सरपंच बन जाऊं, ये बन जाऊं, वो बन जाऊं, पैसा आ जाए, कोठियां आ जाए, कार आ जाए, वैभव आ जाए इस संसार का, तो इस तरफ वो लग जाता है। लेकिन अगर इन तीनों गुणों से युक्त जो ये जीव है माया के प्रभाव के कारण, उससे अगर पूछा जाए कि तुम क्या चाहते हो, जो तामस गुण का है, परदोष, निंदा, चुगली करता है, जहाँ जादू, इन सब चीजों में, तंत्र विद्याओं में, जहाँ जादू टोनों में, जब परदोष देखने में, निंदा चुगली में गिरी, कि ये सब तुम जो करते हो क्यों करते हो, क्या मिलता है तुम्हें इसमें से? उन्होंने कहा जी हमें अच्छा लगता है, हमें सुख मिलता है, इन सब चीजों में हमें आनंद मिलता है। तो अगर हम सात्विक बंदन से पूछे, तुम मंदिर जाते हो, वहां भक्ति करते हो, कीर्तन करते हो देवी देवता की, तुम्हें क्या मिलता है? तो बोले जी ऐसा काम करने से हमें सुख मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। और तीसरा, जो पैसा, कोठी, कारे, कोई नौकरी, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, मैं पूछे क्यों? बोले जी इससे पैसा मिलेगा, वेल सेटल्ड हो जाएंगे, फिर उस पैसे से सामान आएगा, बड़ा घर आएगा, कोठियाँ आएंगी, कारें आएंगी, फिर उससे जी हमें सुख मिलेगा। ऑटोमेटिकली वो जो 3 के 3 है, जो अपने अपने विषय और अपनी अपनी इंटरेस्ट, रुचि, अपने संस्कार और माया के प्रभाव के कारण अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें तीनों में जो एक कॉमन बात निकली कि उन सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, चाहे वो तामस गुण के हैं, चाहे वो राजस गुण के हैं, चाहे वो सात्विक गुण के हैं। तो ये बात यहाँ से सिद्ध होगी कि संसार में ये 3 ही तरह के जीव जो माया के अंडर है, त्रिगुणात्मक माया के ये जीव, ये 3 तामस, राजस, सात्विक, ये तीनों ही एंड में सुख शांति के लिए ही कर्म कर रहे हैं। पर सुख, शांति, प्रेम, आनंद, जैसे पानी, H2O, वाटर, जल, नीर, ये एक ही पानी के नाम है सारे। सन, सूर्य, रवि, ये सब नाम सूरज के हैं। ऐसे ही सुख को, शांति को, प्रेम को, आनंद को, सुकून को, ये सब नाम भगवान के हैं। शास्त्रों से ये बात सिद्ध की कि ये सब नाम, संसार में किसी ने रख लिया शांति, तो शांति नहीं आ जाएगी। किसी ने आप रख लिया आनंद, तो आनंद नहीं आ गया उसके पास। किसने नाम रख लिया शास्त्री, तो उसके पास 6 शास्त्र हैं, जो कर्म, मीमांसा, ब्रह्मसूत्र, जहाँ वेदांत, न्याय, सांख्य, योग, ये 6 शास्त्र होते हैं, तो उसके पास शास्त्रों का ज्ञान नहीं आ जाएगा। त्रिलोचन, तो उसके पास तीसरा नेत्र नहीं आ जाएगा। तो ऐसे कोई भी अपना नाम लक्ष्मी रख ले तो लक्ष्मी नहीं आ। ऐसे तुम ये सुख की परिभाषा जो तुमने रख ली है तुम्हारी मानव बुद्धि से, उस सुख को शास्त्र कहते हैं कि उठ जीव जाग, और जब तेरी मंजिल संसार में तू जो भी कर रहा है और जिस भी वृत्तियों का, संस्कार का तेरी रुचि, इंटरेस्ट है संसार में है, तुझे उन सबके पीछे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, प्रेम चाहिए, तो पहले गुरु के पास जाके अपनी इस मूर्छना से, अज्ञानता, अविवेक से
अविद्या से जैसे तू संसार में जो तुझे चाहिए, कार इस कंपनी की है, कहाँ से मिलेगी, ये डाउन पेमेंट है, ये इंस्टॉलमेंट का प्रोसीजर है, तो उसके बाद तुम पहले कोई कामना करते हो कि मैं ये चाहिए, फिर संकल्प करते हो उसको पूरा करने के लिए, उसके बाद भी तुम उसमें कामयाब होगे, वो पूरा होएगा नहीं होएगा ये कोई गारंटी नहीं है। पर यहाँ तो तुमने पता ही नहीं किया कि सुख क्या है, शांति क्या है, आनंद क्या है, सुकून क्या है, और तू चला हुआ, जब तुझे पता ही नहीं जाना कहाँ है तो कहाँ चला हुआ है, कहाँ जाएगा। इसलिए गुरु के पास जा, वो तुझे वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, मंत्रों से समझाएंगे व्हाट इज योर टारगेट ऑफ लाइफ, तू संसार में क्या चाहता है। तो ये सिद्ध किया पहले तो कि कोई काम भी है, कोई अब कह सकता है ये मंदिर नहीं आता, ये नास्तिक है, अच्छा तू आता है भाई, तेरे को क्या चाहिए, शांति। वो जहाँ जाता है उसको वहाँ क्या मिलता है, उसको भी काम में शांति, क्योंकि उसके संस्कार ऐसे, उसका इंटरेस्ट, रुचि ऐसी है, उसके पुण्य पीछे प्रारब्ध जो बनी है, उसकी किस्मत, उसके हिसाब से उसको नहीं समझ है इन सब बातों की, और कोई समझाने वाला भी नहीं मिला। तो फिर जब कोई दुख होएगा उसको, जब वो मंदिर में आएगा, संसार में जवान लड़का मर जाएगा, बिजनेस डूब जाएगा, कैंसर हो जाएगा, फिर वो जब राधे राधे राम राम अल्लाह वाहिगुरु करने आएगा, तब उसको फिर वहाँ कोई सिद्ध महात्मा, संत महात्मा जब उसके पुण्य प्रारब्ध फलेंगे, तो वो किसी गुरु का प्रवचन सुनेगा जो उसके समझाए, जैसे ये लेक्चर चल रहा है, जिसके पुण्य बाग उदय होंगे, वो ऑटोमेटिकली एक दिन ऐसे सच्चे ज्ञान से जुड़ जाएगा और इस बात की समझ कर लेगा। तो वो सुख जो शास्त्रों में बताया गया, जो इस जीव को चाहिए, वो होता है अनंत मात्रा का, अनंत काल का, प्रतिक्षण वर्धमान, के जो हमेशा के लिए मिल जाए ऐसा सुख। और संसार में जो सुख मिलता है वो फिर कम होता है, फिर जीरो होता है, फिर बदल जाता है, क्योंकि साहिब मेरा नीत नवा, ये मन को चलने की आदत है हमेशा, तो ये एक जगह पे रुक के नहीं रह सकता एक चीज पे, इसलिए कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है, कभी कहीं भागता है। और एक से एक बड़ा सुख है संसार में, हजार लख करोड़ अरब जरब, जा सोना पैसा, सोना हीरे मोती ज्वारात, ये सब सॉलेटर डायमंड, तो अपने से आगे जब वो देखता है ये डिमोरलाइज हो जाता है, इसको स्ट्रेस हो जाता है, और पीछे देखता है कई बार इसको जब ज्ञान या अहंकार हो जाता है, तो उन गरीबों से, उन छोटों से इसका जो बिहेव होता है, उसकी ईगो जलता है, उसके नेचर में। तो जो बात हम समझ रहे हैं कि सुख, शांति, प्रेम, आनंद, अनंत मात्रा का उसको चाहिए, वो ऐसा सुख चाहिए जो अनंत मात्रा, जिससे बड़ा कोई सुख ही ना हो, क्योंकि जिससे बड़ा, जब तक संसार में एक से एक बड़ा सुख है, एक मिल जाएगा, फिर दूसरे के पीछे कामना, फिर तीसरे के, फिर चौथे की, पर जब उसको सबसे बड़ा सुख मिल जाएगा, वे अंत असीम शिव पिता परमात्मा का, भगवान का, गुरु का, ज्ञान का, तो अब उससे बड़ा कोई सुख है ही नहीं, क्योंकि वो सबसे बड़ा अनंत बेअंत असीम भगवान है। तो फिर उसका मन वहां पे टिकना शुरू हो जाएगा, उसके आगे की चाहत जो है, जब वो ज्ञान पा जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि ये जो मैं चाहता हूँ सबसे बड़ा सुख, वो तो हरि गुरुवान की दुनिया में ही मुझे मिलेगा, कि वही अल्लाह अकबर उसको कहते हैं, कि वो सबसे बड़ा और शक्तिशाली है, उसको कबीर कहते हैं कि वो सबसे बड़ा, उसको शिव कहते हैं, शिव मतलब कल्याणकारी, मंगलकारी, पवित्र, पावन, आनंद स्वरूप, सत्यम शिवम सुंदरम है वो, राम है, वो श्याम है, वो कृष्ण है, वो गॉड है, वो अल्लाह है, वो खुदा है, वो वाहिगुरु है। तो वो अनंत मात्रा का जो उसकी शर्त है, उसकी डिमांड है कि अनंत मात्रा का चाहिए, वही मुझे तो सुख, तो ये हरि गुरुवान की दुनिया में ही उसको मिलेगा। और दूसरा अनंत काल के लिए हो, जो एक बार मिल जाए फिर छिने ना, जैसे शादी हुई, अब इंटरेस्ट कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, फिर गाड़ी आई और कम हो गया, वो और कम हो गया, बड़ा भूख लग रही थी, मटर पनीर खाया, 2 फुलके पे, अब उसी मटर पनीर पड़ा है वहां, उसको कोई देख नहीं रहा, बड़ा प्यासा था, कोल्ड ड्रिंक पी लिया, मिठाई खाने का दिल किया, उसके बाद देखने को भी दिल नहीं करता मिठाई को,
ये पानी एक गिलास पी लिया, उसके बाद ये पानी भी कोई नहीं पीता, क्या पेट भर गया भाई, इससे ज़्यादा क्या करें। तो इसलिए अनंत मात्रा का और अनंत काल के लिए, तो अनंत काल का जो, क्योंकि काल से पकड़ बाहर अकाल है, परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है, रब है, गुरु है, तो इसलिए वो काल की पकड़ से बाहर है, समय की। तो संसार में जितने भी सुख हैं वो काल के, माया के अंडर है, और उनमें ये दोष होता है, वो मिलने के बाद कम होते हैं, उनसे कशिश, इंटरेस्ट कम होता है, फिर उन्हीं सब चीजों से हमें दुख मिलने लगता है। तो ये वाली शर्त भी उसकी हरि गुरु भगवान की दुनिया में ही पूरी हुई। अनंत काल के लिए उसको चाहिए था सुख, जीव को। तीसरी, ऐसा सुख चाहिए जो हमेशा बढ़े, आज से कल, रात, फिर परसों, जैसे जैसे जिंदगी बीतती जाए वो सुख आगे से आगे, आगे से आगे। जैसे सेठ के पास पैसा बढ़ता है, फिर वो दिवालिया हो जाता है, उसका आज सेल कम हुई, टेंशन हो गया, बॉलीवुड में उसकी पिक्चर ज़्यादा चल गई है, इसकी टेंशन होगी, कितना डिप्रेशन है, कितनी सुसाइड्स हो रही हैं, तुम देख सकते हो। तो ये अनंत मात्रा, अनंत काल और प्रतिक्षण वर्धमान, ये संस्कृत का शब्द है कि हर पल बढ़ने वाला। तो परमात्मा आनंद, जब जितनी बार भक्ति करो, सेवा करो, ज्ञान सुनो, क्योंकि वो असीम है, जो बेअंत है, साहिब मेरा नीत नवा। तो हमेशा इस सृष्टि में संसार, जिसमें जहाँ हमेशा परिवर्तन हो, उसका नाम संसार होता है। और हमारी बुद्धि में भी रजतम सत्गुण बदलते रहते हैं। वही बंदा कभी राक्षस बन जाता है, उसकी तरह बिहेव करता है, कभी देवताओं की तरह बिहेव करता है, कहीं पागल हो जाता है इस प्रॉपर्टी, पैसा पाने के लिए, या किसी चीज को कामना करके, फिर उसको वो सोचता है कि इसके बिना तो मैं लेके ही छोड़ूंगा, किसी भी तरीके से, सही गलत तरीके से भी उसको प्राप्त करने के लिए मर्डर कर देता है, रेप कर देता है, कुछ भी। तो वो कामना उसकी वासना बन जाती है, तो उसको हैवान बना देती है, उसकी बुद्धि को नष्ट कर देती है, फिर उसका सर्वनाश होता है। लेकिन भगवान भक्ति, सेवा, सिमरन, ये सब का जो सुख है, आनंद है, ये प्रतिक्षण बढ़ने वाला है, जो हमेशा चिदानंद है, वो बढ़ता ही जाता है। तो ये तीनों शर्तें इसकी जो है वो आनंद, सुख, शांति, प्रेम की हरि गुरु भगवान की दुनिया में ही पूरी हुई। तो इसलिए संसार में कोई भी कहीं भी कुछ भी कर रहा है, वो आनंद, सुख, शांति, प्रेम के लिए कर रहा है। और उस सुख की परिभाषा आपको बता दी, जो अनंत मात्रा, अनंत काल और प्रतिक्षण वर्धमान है। तो आशा आनंद हरि गुरु भगवान की दुनिया में ही मिलेगा। ये आनंद क्यों चाहता है, इस प्रवचन में हमने बताया आपको कि सारी दुनिया क्या चाहती है। तो रज तम सत, माया से भगवान से माया, माया से अहंकार, त्रिगुणात्मक तीन गुण, रज तम सत, इससे इस संसार को सींचा गया है। अर्जुन को गीता में कृष्ण जी ने बताया था कि ये जो संसार है ये उल्टा वृक्ष है, इसको पानी जो लगा है वो माया रजतम सत गुण से लगा है, ये अनादि है, जुगादी है। ईश्वर ने रजतम सत गुण की माया से इस उल्टे वृक्ष को रचा है, और फिर उस परमात्मा से माया, माया के तीन गुण रज तम सत और तामस गुण से अहंकार तत्व से आकाश आया, आकाश से वायु आई, वायु से अग्नि आई, अग्नि से ये जल आया, जल से पृथ्वी निकली। तो इसी को कहते हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के 5 तन्मात्राएं। आकाश में शब्द गुण है कि आकाश में हम जो बोलते हैं ये सारे शब्द आकाश में जा रहे हैं, और वायु प्रकट हुआ उससे, इसमें स्पर्श गुण आ गए। मतलब हमारे यहाँ तो हाथी के बच्चा हाथी होता है, ऊंट का ऊंट होता है, गधे का गधा होता है, लेकिन भगवान के वहां विरोधाभाव शक्ति है। उसके बाप में आकाश गुण है, बच्चे में स्पर्श आ गया, आगे उससे अग्नि पैदा हुई, रूप आ गया, आगे उससे जल पैदा हुआ। वैसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस, रंग, सुगंध, ये 5 तन्मात्राएं बताई जाती हैं। हमारा जो विषय था, हमने समझना है कि इस तरह से संसार की
आहनकार तत्व से रचना हुई। तो हम सब क्या चाहते हैं, ये कोई तामस हो, और देखो एक ही घर में अपने गुण के हिसाब से सबका इंटरेस्ट अलग है। माँ के पेट में बनाने वाले का पता नहीं, नया से नया शरीर बन रहा है, और पूरे वर्ल्ड में कह लो, पूरी दुनिया में कह लो कि किसी का भी थंब प्रिंट दूसरे से नहीं मिलता। चाहे ओवरऑल तुम सारे वर्ल्ड में घूम के आ जाओ, 2 फिंगरप्रिंट जब तुम लोगे, वो बनाना वाला इतना सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी ईश्वर है कि उसने एक अंगूठे का निशान भी दूसरे से नहीं मिलने दिया। पर एक बात जो सबसे मिल रही है कि वो सारे लोग, चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े हैं, एक कीड़ा मकोड़ा है उसको पकड़ लो हाथ में तो उसका आनंद खराब हो गया तो वो तकलीफ में होगा, छोड़ दोगे तो फिर उसको अच्छा लगेगा। माँ के पेट से आए, माँ खाती जा रही थी, नाड़ू से तुम जुड़े हुए थे, नेवल से, तो वो हवा भी मिल रही थी तुम्हें, खाना भी मिल रहा था, अंदर ही ऑटोमेटिक भगवान की कृपा से, ईश्वर की कृपा से। तो जैसे ही तुम्हारा कनेक्शन कट गया माँ के नेवल से या नाभि से, वैसे ही तुम रोए, क्योंकि अब तुम्हें आहार चाहिए, दूध चाहिए बाहर से, और ऑटोमेटिकली तुम्हें हवा चाहिए और बाहर से फेफड़ों को। तो पैदा होने में कष्ट हुआ, जो अंदर आनंद था, आराम से बैठा हुआ था, तो वो सारा उसका भंग हुआ, और आते ही रोया बच्चा माँ के पेट से। जब बच्चा नहीं रोएगा तो माँ रोएगी, फिर के पैदा हुआ और ये मरा हुआ है, इसलिए बच्चा रोता है, हम भगड़े करते हैं कि वाह जी वाह, लड़का वो बेचारा रोता जा रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, अंदर ठीक था, मुझे तो इतना कष्ट हुआ पैदा होने, हम ढोल बजा रहे हैं, पैसे कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं, कोई सच्चा गुरु मिला नहीं समझाने वाला। तो ये बातें अब धीरे धीरे तत्व ज्ञान का विषय है, रोज हमारी रूटीन में जो हमारे दिमाग में सवाल आते हैं, जहाँ रोज हमारे साथ जो हो रहा है, आय पंथी सगड़ जमाती जुगड़ डंडा प्रतीत, इसको युक्ति ज्ञान तत्व ज्ञान कहते हैं, जिससे संसार में जितने जीव है जब उनको ये ज्ञान मिलता है, वेदों शास्त्रों ग्रंथों का नहीं, तो संस्कृत में है, कोई अरबी फारसी उर्दू में है, तो तुम क्या समझोगे। लेकिन गुरु उनको, जैसे वाल्मीकि जी ने तुलसीदास बन के उस रामायण को हिंदी में अनुवाद किया ताकि हमें समझ में आए, ऐसे गुरु पीर साधु संत फकीर अपनी युक्तियों से, एग्जाम्पल से हमें ज्ञान समझा जाते हैं। और हम संसारी हैं, इसलिए हमें संसार में हमारे साथ जो हो रहा है, रोज हम जो देख रहे हैं, और हमारा एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उससे हमें बहुत जल्दी समझ आता है। और फिर वो उन्हीं एग्जाम्पलों को शास्त्रों से कि ये बात इस श्लोक में यहाँ लिखी है, इस ग्रंथ में यहाँ लिखी है, इसका मतलब, इसका भावार्थ ये है। तो जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हमें होता है तो हम उसकी बात पे हमें यकीन हो जाता है कि एक एक बात बिल्कुल शास्त्रों से, वेदों से प्रमाणित है, और ये मेरा खुद का भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो इस प्रवचन में हमने बताया कि हम सब क्या चाहते हैं, अगले प्रवचन में बताएंगे कि हम सब जो चाहते हैं आनंद, सुकून, शांति, प्रेम, वो क्यों चाहते हैं। तो रामदास की तरफ से गुरु प्यारी सारी साध संगत को, पवित्र ग्रंथों पंथों को, गुरु प्यारी साध संगत को इतना प्यार हमें इन प्रवचनों को दे रही है और सुन रही है, ज्ञान प्राप्त कर रही है। ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर प्रेमियों को ये ज्ञान आगे तक पहुंचाओ, और सदगुरु आपको निहाल करे, मालो माल करे। दास की ये निमानी सेवा संगत प्यारी के लिए जो कर रहे हैं उसको प्रमाण करो। रामदास की तरफ से उन सब संगत वालियों को जो सुपराने में लगे हैं, इस ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं, धन्यवाद कहते हैं। और बाकी जो इस ज्ञान को सुन रहे हैं YouTube के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ईश्वर प्रेमियों तक उसका अपने अपने आराध्य इष्ट का, क्योंकि सबका प्रवचन इसमें आएगा, लेकिन ये गुरु पे जो मेन ज्ञान प्रवचन हुए और तत्व ज्ञान के जो हमारे डेली हमारे दिमाग में कंफ्यूजन है, उलझन है, उसके लिए तत्व ज्ञान, युक्ति ज्ञान जो ये रिकॉर्ड हो रहा है, तो इस सब को भी आप सुनिएगा और आगे से आगे ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स से, दोस्तों से और ईश्वर प्रेमियों से इनको भेजिएगा। और सदगुरु के सेवा जो आप भी करोगे, आप पे भी कृपा आएगी, हम भी सेवा में लगे हुए हैं। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को